कि वो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह ना दें। देखिए, वो मसीहा हैं, उनको मालूम था कि ये उनको कुछ पावर में आने के बाद ही दर्द को मिटा सकते हैं। दर्द तो उन्होंने बहुत पहले से महसूस किया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए। ये कहती हूँ कि देखिए, पनौती जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र जी पनौती हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित हुई हैं। कि मोदी जी किसको खा रहे हैं, किस में डिफरेंस कर रहे हैं, क्या मतलब हम लोगों का किस चीज़ में, बल्कि उल्टी चीज़ें हम लोगों की सही होती जा रही हैं। हर चीज़ में विकास होता जा रहा है, पढ़ाई हो, सुरक्षा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए ये समाज आया है, यानी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या विषय है, क्यों मोदी जी का धन्यवाद आप करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, 70 सालों तक इस देश के मुसलमानों को इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने अटकाना, लटकाना और भटकाना रखा। मुसलमानों को उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, इससे पीछे कर दिया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तो 3 तलाक की पाबंदी, बिना महरम के हज पर जाने की इजाज़त देना और महिला आरक्षण जैसा बिल पास होना जैसे जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, उनको लेके आज मुस्लिम महिलाओं ने देश भर में ये अभियान शुरू करा है कि शुक्रिया मोदी जी अभियान हम शुरू करेंगे। उस शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमने महिलाएं जो हैं, एक बैनर ये देखने आप पीछे लगा हुआ है, इस पर महिलाएं जो हैं साइन कर रही हैं, हस्ताक्षर कर रही हैं और हम एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी को इन महिलाओं की तरफ से शुक्रिया करेंगे कि मोदी जी, आपने हमारी कच्ची छत पर पक्की छत बनाने का काम करा। आपने हमें स्वास्थ्य के आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा बनाने का काम करा। आपने शौचालय योजना के तहत हमारे घरों में शौचालय बनाने का काम करा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो ये 3 तलाक से हम लोग पीड़ित थे, उस खौफ के साए को हमसे मुक्त करा आपने। लेकिन सवाल तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि देश कानून से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं मोदी जी शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, 3 तलाक हटा के शरीयत से छेड़छाड़ हो रही है। देखिए, ऐसा है कि 3 तलाक इस्लामिक देशों में पिछले 50 साल से पाबंदी है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना के चलते यहाँ की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने उनको इससे मुक्ति नहीं दिलाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम बहनें अपने शौहरों की बंधुआ मजदूर, स्लेव, गुलाम बनकर रहें। नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी दी है, नरेंद्र मोदी ने कोई शरीयत में दखल अंदाजी नहीं दी है। ऐसे ही बिना महरम की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट 40 साल से दे रहा है, 40 साल से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तृप्तिकरण करने के लिए और ये शोषण करने के लिए, मुसलमानों को शोषण करने के लिए, मुसलमानों के जो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए यहाँ की जो सो कॉल्ड सरकारें थी, उन्होंने पिछले 50 साल से इजाज़त नहीं दी। आप खुद एक मुस्लिम हैं, खुद एक पुरुष हैं, आप जो आज वो बात बोल रहे हैं, जब भी मैंने इस चीज़ को कवरेज किया है, चाहे वो 3 तलाक के मुद्दे हों, चाहे हलाला पर बात की हो, कई महिलाओं से भी मैंने बात की है, लेकिन जब मौलानाओं के फतवे आते हैं इस पर कि भाई मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म के अंदर पिनबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह ना दें।
मैं स्पष्ट कह रहा हूँ उनसे कि दूसरे की बहन बेटी को, मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि मेरी भी 2 बहनें हैं। अगर मेरी बहनों को सम्मान मिला है तो आतिफ रशीद को सम्मान मिला है। अगर मेरी बेटी के अधिकार सुरक्षित हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो वो आतिफ रशीद के भी अधिकार सुरक्षित हुए। इसलिए मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि आप इसको केवल मुसलमान महिलाओं की बात मत समझिए। 3 तलाक पर पाबंदी हर बाप के लिए सम्मान है। 3 तलाक पर पाबंदी हर बेटे के लिए सम्मान है। 3 तलाक पर पाबंदी हर भाई के लिए सम्मान है जिसकी एक बहन है। हर बाप के लिए सम्मान है जिसकी एक बेटी है, क्योंकि उसकी बेटी को नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा प्रदान करा। मैं ये विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि जो इस मुल्क में खुले जहन का मुसलमान होगा, चाहे वो मर्द होगा कि वो महिला होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व को स्वीकार करेगा और नरेंद्र मोदी जी के इस डिसीजन का स्वागत करेगा। डिसीजन का स्वागत आप कैसे देखती हैं? आप महिलाएं हैं, लगातार यहाँ पर शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी का अभियान चलाया है, क्या कहेंगी? आतिफ भाई ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि 3 तलाक एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब जिल्लत भरी जिंदगी थी, अब उसको ख़त्म करने की जो प्रक्रिया चलाई है। देखिए, मोदी जी एक मसीहा हैं महिलाओं के लिए। जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, वो कितनी सरकारें आई गई, कितनी सरकारें गई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी, जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं और गई हैं, किसी ने उतना महिलाओं के लिए नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। हम पूरी ज़िंदगी उनका शुक्रिया अदा करते रहे, वो भी कम है। आज जो यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए हैं वो तो ये जो 33% का था उसके लिए, लेकिन उनकी किन किन बातों का शुक्रिया अदा करें। वो एक मसीहा हैं मोदी जी जो हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी पनौती हैं, मोदी पनौती हैं, मोदी पनौती हैं, तो इस पर क्या जवाब देंगी आप? एक्चुअली जो कह रहे हैं वो खुद पनौती हैं। मोदी जी पनौती हो ही नहीं सकते। मोदी जी जो है मसीहा हैं, और मोदी जी का सबके साथ जो सबका साथ सबका विकास जो आज तक लेके चले हैं वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सब ये मुस्लिम पुरुषों के लिए नहीं, वो सबके लिए हैं। और मुस्लिम महिलाओं पर जो एहसान मोदी जी ने किया है, मतलब रहते दुनिया तक नहीं ख़त्म हो पाएगा, इसका शुक्रिया अदा ही नहीं हो पाएगा जो उन्होंने किया है। एक गुलामी से आज़ाद किया है, एक तकलीफ से, एक दर्द से आज़ाद किया है। जो उन्होंने, जो पुरुषों ने दर्द दिया हुआ था जो महिलाओं को, तलाक जिसकी मर्जी आई, जब मर्जी आया तलाक दे दी, एक टॉफ़ी समझा हुआ था, शादी को मजाक समझा हुआ था, उस दर्द को वो कभी नहीं समझ सकते जो तलाक देते थे। सवाल ये है कि मोदी 9 साल पहले आए हैं, मोदी को ये दर्द कैसे समझ में आ गया? कहते थे कि मोदी तो मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे। लेकिन ये सवाल है कि मोदी को 9 साल में मुस्लिम बहनें, मुस्लिम पुरुषों की याद कैसे आ गई? 70 साल से तो कांग्रेस पार्टी भी थी, रहनुमा तो कांग्रेस बताती है अपने को। देखिए, वो मसीहा हैं, उनको मालूम था कि ये उनको कुछ पावर में आने के बाद ही दर्द को मिटा सकते हैं। दर्द तो उन्होंने बहुत पहले से महसूस किया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको आज मालूम है, उन्होंने हमेशा से दर्द को महसूस किया और उस दर्द को मिटाने की कोशिश करते करते 9 सालों में जितने भी दर्द थे, जितने मसले उन्होंने हल किए, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। इसके लिए मैं उनको फिर दोबारा कहूँगी कि मेरे नरेंद्र मोदी भाई मसीहा हैं, मसीहा हैं, मसीहा हैं। क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी को मसीहा बता रही हैं, कह रही मेरे भाई हैं और मसीहा हैं। आप कैसे देखती हैं? 3 तलाक पर बात हुई, हलाला पर बात हुई, तमाम तरीके की जो कुरीतियाँ थी उस पर बात हुई, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जब भी इन मुद्दों की बात होती थी, इनको छेड़ा जाता था, तो कहते थे कि ऐसे मुद्दों को छेड़ना ही नहीं है, ऐसे मुद्दों को छेड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा। जी, मैं ये कहती हूँ कि देखिए, पनौती जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र जी पनौती हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित हुई हैं, चाहे वो 30%, 33% पर वो हो हमारे लिए, चाहे वो तलाक का विषय हो, चाहे वो सुरक्षा का विषय हो, मोदी भाई ने सबके लिए काम करा है। मोदी जी सबको लेके चलते हैं। वो जो उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका विश्वास, तो विश्वास पाया है उन्होंने। जो 9 साल की मेहनत करी है उसमें वो विश्वास उन्होंने पाया है। विश्वास के साथ हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। लेकिन आपको विश्वास राहुल गांधी पर क्यों नहीं हो रहा? आपको विश्वास अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि राहुल गांधी जी ने अभी जो राहुल गांधी के एक उनकी टीम के एक भाई साहब के पास 300 करोड़ रुपए निकले हैं,
है ना। तो 351 करोड़ रुपया उनके पास निकला है, वो देश के हित में भी है और देश को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो मोदी जी कम से कम ऐसा तो नहीं कर रहे। 9 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश की पूरी काया पलट कर दिया है, चाहे वो महिला विषय हो, चाहे वो जेंट्स विषय हो, चाहे वो सुरक्षा हो, जो भी हो, वो मोदी भाई ने बहुत अच्छा काम करा है। हम मोदी जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। मोदी जी के साथ हैं, क्या कहेंगी? मैं पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और उनकी 100 साल की उम्र और मांगूंगी, क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा, मैं जारी फैसलों में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पहले बीजेपी में थी, अब मैं बहुत दिन के बाद आई, ताकि लड़कियों को ज़मीनें बेच बेच के तलाक दे रहे, जिनकी छोटी छोटी लड़कियाँ ने, तुम्हारे बेटी हो रही कई केस मैंने यूपी में जाके खुद अकेले अपने दम पे निपटाए। वो भी ज़मीनें बेच देते, उन्हें पैसे दे देते, तलाक हो जाता। लेकिन मैं मोदी से हाथ जोड़ के ये कहती हूँ, विनती मेरी है, मैं आगे तक इस चीज़ के लिए मैं आगे खड़ी होंगी, हर लड़की के, हर महिला के, हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि उनकी तलाक रोक लगाए किसी भी तरह। सब मुस्लिम औरतें, लेडीज़ हर जगह पे जाके ये मीटिंग करें, मोदी जी को खबर दे, ताकि उन लड़कियों की ज़िंदगी खराब ना होए, उन लड़कियों की ज़िंदगी ना खराब हो और मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी को जिस तरीके से खेला जाता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा शेख है और मैं सब महिलाओं के तरफ से मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम आज मोदी जी की पॉलिटिक्स के अंदर इतने सेफ हैं और इतने हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम रात के 3 बजे चले जाएं, 4 बजे चले जाएं, कोई भी करप्शन नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। सवाल तो जब खड़ा होता है, जब कहते हैं कि मोदी तो पनौती हैं, मोदी आएंगे तो देश में मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे, ये भी तो सवाल उठे थे 2014 में। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब जो उल्टा मिला है, आगे आने वाली सरकार को सबको उल्टा जवाब मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोदी जी किसको खा रहे हैं, किस में डिफरेंस कर रहे हैं, क्या मतलब हम लोगों का किस चीज़ में, बल्कि उल्टी चीज़ें हम लोगों की सही होती जा रही हैं। हर चीज़ में विकास होता जा रहा है, पढ़ाई हो, सुरक्षा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, हर चीज़ में हम लोगों को प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं और हम लोग सुरक्षित हैं और हमें किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। कोई पनौती बोले या जो भी बोले, लेकिन हो तो उल्टा रहा है ना। जब उनकी अंडर में हम लोग थे तब कुछ और था और आज स्थिति बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। आज सारी महिलाएं पूरे ज़ोरों शोर से मोदी सरकार के साथ हैं। और मैं 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, कह रहे हैं फाइनल है 2024। क्या लगता है ये गठबंधन भी तैयार है 24 में? हम तो पूरे विश्वास के साथ मोदी जी के साथ हैं और हमको पता है कि ये जीत मोदी सरकार की ही होने वाली है। सो मोदी जी जिंदाबाद एंड ऑल थैंक्स टू यू, जो आपने हम लोगों के लिए, all females, you have done so much for the females of Muslims. So I represent my whole community and I just want to thank you from the bottom of my heart. Thank you so much and we love you. दिल की गहराइयों से मोदी जी का स्वागत कर रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं। जब से मोदी जी आए हैं 10 साल से कोई भी कम्युनल झगड़ा नहीं है पूरे देश में और भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगी है। अभी आपने एक छोटी मछली वो जिससे 351 करोड़ पकड़े गए, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मछली आने वाली हैं। मोदी जी 2024 तक तो इनको गिरा देंगे सबको, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं। आप किसी को भी उठा के देख लें, लेकिन सबसे पहले आप देखिए मुलायम सिंह को देख लीजिए, एक स्कूल टीचर थे, लेकिन आज उनके पास कितनी संपत्ति है, उन्होंने पब्लिक का खून चूसा है। ऐसे लालू परिवार को देख लिए, ऐसे बहन जी मायावती को देख लिए, जितने भी ये सारे हैं घमंडिया गठबंधन के सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब पहली बार 24 में मोदी फिर से एक तरफा जीत है। बिल्कुल कोई ये गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन है कहाँ, इनका तो आपस में लठबंधन है, गठबंधन नहीं। इन पर डेली लठ बजता है, यहाँ कोई गठबंधन नहीं इनका। दिल्ली की जनता और खासकर दिल्ली के मुस्लिम समुदाय मोदी जी का स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया करने आया है और खासकर जो मुस्लिम बहनें हैं वो बढ़ चढ़कर मोदी जी को धन्यवाद देने आई हैं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।